नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल पे। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि पिछले वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन के आधार पे जो प्रश्न पूछता है परसेंटेज में, उसमें खासतौर पे आयत के आधार वाले प्रश्न को हम लोग कर लिए थे कंप्लीट। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग और वृत्त के आधार पे जो प्रश्न पूछता है परसेंटेज में, उस टाइप को कंप्लीट। तो इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो वर्ग के आधार पे आपका प्रश्न पूछेगा वो इस तरह का क्वेश्चन होगा। मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर सुना देता हूं। तो चलिए कोई एक दो उदाहरण लेते हैं, उससे आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई देगा, मैं बोलूंगा आपको बोर्ड पे दिखाई देगा। बोलेगा किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 40% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देना चाहूंगा। किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 40% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ वर्ग की चर्चा हो रही है। तो वर्ग का जो फिगर होता है कुछ इस टाइप का होता है। तो ये आपका वर्ग का फिगर हो गया, यानी वर्ग का फिगर जो होता है कुछ इस तरह का होता है। और वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, तो बराबर होती हैं। अगर ए भुजा आपका ए है तो ए भी आपका ए होगा, ए भी आपका ए और ए भी आपका ए होगा। यानी वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन इसका जो हम लोग यूज करने वाले हैं, इसका तो यूज करेंगे मेंसुरेशन में, बहुत ही अच्छा तरह से पढ़ेंगे। लेकिन चलिए अब क्षेत्रफल का बात हो रहा है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे साथियों, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप सभी लोगों को पता है कि भुजा स्क्वायर होता है। जी हाँ, भुजा स्क्वायर। इसको हम अगर ए माने हैं प्रत्येक भुजा को, तो अगर ए माने हैं तो प्रत्येक भुजा को तो ए स्क्वायर कह सकते हैं। अगर आप एक्स मानिएगा प्रत्येक भुजा को तो एक्स स्क्वायर कर दीजिए, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सिंपली इसको हम लोग जो ट्रिक होता है उस ट्रिक के द्वारा हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। होता क्या है मेरे प्यारे साथियों कि मान लीजिए कि उसका क्षेत्रफल पहले कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। भाई साहब पहले बोला कि 40% से बढ़ाइए, तो 40% से बढ़ाइए। तो 40% मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है, उसको 40% से बढ़ाने का मतलब है कि 140 हो गया। और उसके बटा में क्या हो गया भाई साहब, तो उसके बटा में हो गया 100। उसके बाद एक बार और इसकी क्रिया कर देनी है, क्योंकि यहां देखिए आप भुजा स्क्वायर को निकाल रहे हैं, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल को निकाल रहे हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। जब आप एक बार लिखे 140/100, इसका मतलब एक बार ए हुआ। भाई साहब एक बार और हमको ए चाहिए, तब ना ए में ए से गुना होके ए स्क्वायर बना देगा, तब ना भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल कहलाएगा। चलिए एक बार हमको और कर देना है 140/100। अब जो चीजें डिडक्ट हो रही हैं, यानी जो चीजें कट रही हैं, उन सब चीजों को काट देना है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि 00 से 00 और यहाँ भी 00 से 00। भाई साहब अब 14 और 14 बच गया है। 14 में 14 से गुना कीजिएगा तो आप जानते हैं कि 196 होता है। अब देखिए उसके क्षेत्रफल पर, यानी वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले उसका क्षेत्रफल था 100, उसके बाद हो गया कितना, 196। भाई साहब कितना बढ़ गया, तो भाई साहब बढ़ गया 96। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं, 196 में से 100 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 96। तो ये आपका 96% बढ़ चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो 96% की बढ़ोतरी हो गई है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए मैं एक दो और क्वेश्चन को ले लेता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 20% से कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, भाई साहब बोला है कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 20% से कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपली हम लोगों को उसका क्षेत्रफल मान लेना है 100। भाई साहब अवरी क्या बोला है कि 20% कम, 20% कम। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यानी अगर भुजा को ए माने हैं तो ए स्क्वायर। तो इसका मतलब कि हमको ए में ए से गुना करने से आएगा भुजा स्क्वायर। भाई साहब अगर 20% कम करने का बात कह रहा है, इसका मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है,
उसको आप 20% कम कीजिएगा तो हो जाएगा 80, और 80 और बटा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ये तो केवल एक ही भुजा निकला, एक बार और हमको इसी क्रिया को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए भुजा स्क्वायर होता है, यानी a गुने a, तो a का मान है 80/20। एक बार और कर देंगे भाई साहब, फिर 80/100 कर देंगे। देख पा रहे हैं जो चीज कट रहा है उस चीज को काट देते हैं। चलिए 100 से 100 खत्म हो गया, 1 0 1 0, 00 से 00 कैंसिल हो गया। 8 में 8 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 64। भाई साहब पहले उसका क्षेत्रफल 100 था यानी 100 था, उसके बाद जैसे ही कंडीशन अप्लाई हुआ उसका क्षेत्रफल हो गया 64। अब आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी बढ़ रहा है या घट रहा है, तो कोई भी बता देगा भाई साहब यहाँ क्षेत्रफल उसका घट रहा है, क्योंकि पहले था 100 हो गया 64, इसका मतलब कि कमी हो गई है। और कितना प्रतिशत की, तो भाई साहब 36% की कमी हो गई है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और उसका सॉल्यूशन भी अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप, यानी आपका जो पूछेगा वृत्त के आधार पे प्रश्न, उस टाइप को लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वृत्त के आधार पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ के सुना देता हूं और आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। किसी वृत्त के त्रिज्या को 15% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 15% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले वृत्त का बात है तो भाई साहब वृत्त कुछ इस टाइप का होता है, सर्कल मतलब गोल होता है, और यहाँ इसका सेंटर होता है, और सेंटर से हाफ इसको लीजिएगा तो यही आपका रेडियस होता है। रेडियस कहने का मतलब कि उसकी त्रिज्या होती है। भाई साहब अब हमको इस चीज को तो मेंसुरेशन में पढ़ना है, इसका हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस इसका क्षेत्रफल का बात है तो हम क्षेत्रफल के बारे में बता देते हैं। क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, भाई साहब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए भाई साहब कि वृत्त का क्षेत्रफल पहले उसका कितना था, 100 था। अब उसके बाद त्रिज्या को 15% से बढ़ाने का बात कर रहा है। इसका मतलब भाई साहब देखिए त्रिज्या मतलब आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे जो आपको पाई दिख रहा है इसका नो यूज होगा, मतलब इसका कोई महत्व नहीं है इस क्वेश्चन में, परसेंटेज के क्वेश्चन में फिलहाल अभी, तो इसको हम लोग इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। तो फिलहाल देख लेते हैं भाई साहब 15% से बढ़ाया पहले त्रिज्या, और फिर आपको 15% से बढ़ाएगा त्रिज्या, तब ना आर और आर में मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर बनाएगा। इसका मतलब कि क्रिया जो हमको करना है वो 2 बार करना है। भाई साहब कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 15% की से बढ़ाने की बात यानी 115 और बटा में कितना 100। उसके बाद एक बार हमको और क्रिया करना है, क्योंकि आर स्क्वायर होता है। एक बार आर का मान 115/100, एक बार और बढ़ाइए तो फिर 115/100 होगा। जो चीजें डिडक्ट हो रही हैं यानी जो चीजें कट रही हैं उन सब चीजों को काट देते हैं। 00 से 00 कट गया, अब भाई साहब नहीं कट रहा है, तो 115 में 115 से गुना कर, आप 115 में 115 से गुना कीजिएगा तो आपका जो आएगा वो 13,225। जी हाँ 13,225, और नीचे में 100 बचा हुआ है। अब यहाँ पे हमको डिवाइड करना है, तो जब नीचे 100 है तो डिवाइड करना बिल्कुल इजी होगा, कुछ नहीं करना है। हमको ऊपर में ऐसा जगह एक डेसिमल बैठा देना है जिस डेसिमल के बाद 2 अंक हो जाना चाहिए, क्योंकि एक अंक 1 पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 132.25। अब मेरे प्यारे साथियों आप लोग बता दीजिएगा कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा है। भाई साहब पहले उसका क्षेत्रफल था 100, कितना था भाई साहब 100, अब हो गया 132.25। इसका मतलब कि बढ़ कितना गया, तो भाई साहब 100 से 132.25 हो गया है। इसका मतलब कि बढ़ गया 32.25, और ई प्रतिशत में और बढ़ रहा है तो साइन ऊपर की ओर जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन को और मैं लेना चाहूंगा भाई साहब, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं, आपको बोर्ड पे दिखाई देगा। बोलेगा कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% से कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए
तो अब यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए कि क्षेत्रफल उसका 100 था, अब 20% कम करने का बात कह रहा है, इसका मतलब कि 80/100। और फिर एक बार हम 80/100 लिखेंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का तो नो यूज है, यहाँ पे पाई की चर्चा ही नहीं करना है, लेकिन आर स्क्वायर तो होता है ना, तो आर को हमको कितना बार ले जाना है, 2 बार ले जाना है। अब चलिए जो चीजें डिडक्ट हो रही हैं, जो चीज को डिडक्ट कर देते हैं, यहां से 00 से 00 कैंसिल हो गया, 8 में 8 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 64। भाई साहब पहले उसका क्षेत्रफल 100 था, उसके बाद हो गया 64, इसका मतलब कि घट रहा है। कितना घट रहा है भाई साहब, तो 36%। कितना प्रतिशत भाई साहब, 36% की कमी आएगी उसके क्षेत्रफल में। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, कि किसी घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि एवं उसके ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, 3D का क्वेश्चन है, तो हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप मान लीजिए कि उसका आयतन कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, यानी वॉल्यूम उसका 100 रहा होगा। बोला कि लंबाई में 20% की वृद्धि कर दीजिए, तो 120/100 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी। चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दीजिए, इसका मतलब कि 110/100 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद ऊंचाई में भी 20% की वृद्धि कर दीजिए, 120/100 हो जाएगा। 00 से 00, यहाँ भी 00, यहाँ भी 00 खत्म, 10 से 10 खत्म, एक 10 नीचे बचा है, ऊपर 12 और 11 बचा है, यानी 12 में 12 से गुना कीजिएगा भाई साहब, आ जाएगा 144। 144 में आप गुना कीजिएगा 11 से, तो हो जाएगा भाई साहब, आपका हो जाएगा 4 8 5 1, यानी आपका भाई साहब हो जाएगा 1584 और बटा में कितना है, 10 है। अब हमको डिवाइड देना है, डिवाइड करना है, तो जाहिर सी बात है हमको 158 के बाद पॉइंट बिठाना होगा, तो ये आपका 10 से भाग हो गया। मेरे प्यारे साथियों, पहले उसका जो क्षेत्र आयतन था वो था 100, उसके बाद जो कंडीशन अप्लाई हुआ वो हो गया 158.4। अब आप लोग बता सकते हैं कि कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो भाई साहब 58.4% का उसके आयतन में क्या हो गया है, तो वृद्धि हो गया है। अब मेरे प्यारे साथियों, हम लोग अब घन पे आधारित प्रश्न को देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन को बोलूंगा, आप लोगों को क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का रहेगा कि किसी घन के प्रत्येक भुजा को 20% से बढ़ाने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी किसी घन के प्रत्येक भुजा को 20% से बढ़ाने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है V4 वॉल्यूम जो होता है वो भुजा Q होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, भुजा Q होता है। और उसके बाद हमको क्या करना है कि इसको 3 बार लिखना है। अब मान लीजिए कि पहले उसका आयतन जो था वो 100 था, उसके बाद 20% बढ़ाने की बात कह रहा है, तो 120/100। बताइए इसकी क्रिया कितने टाइम करेंगे हम लोग, 3 टाइम करेंगे, क्योंकि भुजा गुने भुजा गुने भुजा होता है, 3 बार होता है। तो 120/100, फिर एक बार 120/100, 00 से 00, यहाँ 00 से 00, 10 से 10 खत्म हो गया। 12 में 12 से गुना कीजिएगा 144, और उसके बाद फिर हमको 12 से गुना करना है। भाई साहब सबसे पहले तो 144 के बाद अगर 0 लगा देते हैं तो हो गया 10 गुना, 2 गुना चाहिए तो 2 गुना और, यानी 288। 8 4 12 की 2 वाक्यात में 16 1 17, यानी भाई साहब आपका जो आएगा वो 1728 आएगा, और नीचवा में बचल है एगो 10। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, यानी यहाँ अगर हम पॉइंट लगा दें तो ये आपका 10 से भाग हो गया। अब मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बता सकते हैं कि 100 था, हो गया 172.8, इसका मतलब बढ़ा कितना भाई साहब, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि हुआ भाई साहब 72.8% की वृद्धि हो गई है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं भाई साहब, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का मैं लेता हूं। अब आप लोगों को भी बनाना है कि किसी घन के प्रत्येक भुजा को
30% से कम कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यों होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भुजा गुने भुजा। अब बताइए 30% से कम करने की बात कह रहा है, अब आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कि उसका आयतन पहले क्या था भाई साहब, 100 था। 100 में अगर आप उसके आगे जाएंगे तो सबसे पहले 30% कम कीजिए। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 30% कम करने का मतलब है कि 70 हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा 100। फिर इस एक टाइम और कर दीजिए 70/100, एक बार और हमको करना पड़ेगा 70/100। अब जो चीजें कट रही हैं उन सब चीजों को काट देते हैं, 00 00 00 00 और 10 10, 7 7 49, 343 और बटा में 10। अब भाई साहब हम यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे, यानी 34.3 34.3। अब आप लोग बता सकते हैं भाई साहब पहले था 100 और उसके बाद हो गया 34.3, इसका मतलब भाई साहब कम रहा है इसका आयतन, और कितना तो 65.7 65.7% से क्या हो रहा है भाई साहब, वो कमी हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी।